राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ संक्रांति के दिन की जाने वाली धर्मराज की कथा। बंधुओं, प्रत्येक महीने में जो संक्रांति आती है उसे आप धर्मराज की इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हमने धर्मराज की कथा को नहीं सुना तो हमारे सभी पूजा पाठ जो हम प्रतिदिन करते हैं, व्रत आदि जिन्हें हम करते हैं, वे सब व्यर्थ हैं यदि हमने धर्मराज की कथा को नहीं सुना। सो बंधुओं, प्रति मास धर्मराज की कथा को संक्रांति के दिन जरूर सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। और वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय जरूर लिखें। बोलो धर्मराज की जय। एक बार राजा बभ्रुवाहन महोदय पुर में राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी श्री भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने हमेशा सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। वह गणेश जी के, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती। अतिथि सेवा से कभी भी मुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्म प्रायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मुनि की तरह हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई भी बुरा कार्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? धर्मराज जी ने कहा,
हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अगर आप मुझे अब कुछ समय दें और धरती पर छोड़ दें तो मैं पुनः धरती पर जाकर आपकी भक्ति कर कर आऊं। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय कर पाऊंगी। धर्मराय ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति, यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शस्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा श्रवण या व्रत रखना, इच्छा अनुसार और श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन करते। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें। बांस की छाबड़ी में 5.25 से धन्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी जाती है अर्थात मोतियों के समान मानी जाती है, भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की पौड़ी भी दान में दें। सुंदर बनी शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी दान दें। गोदान की समर्था हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति भी दें तो बहुत अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्मराज की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर
मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।